हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम सैंड रीडिंग करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आज का टॉपिक क्या है। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर, और उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो एक यू वर्सेस देम रीडिंग करने वाले हैं। आप दोनों की फीलिंग्स क्या है करंटली वो देखने वाले हैं। अगर मुझे कहीं पे लगा मुझे क्लैरिफाई करना है कुछ आफ्टर रीडिंग, अगर मुझे लगा कि मुझे और कुछ जानना है, तो मैंने यहाँ पे टैरो कार्ड्स भी रख दिए, ठीक है। तो पहले हम आपकी फीलिंग्स से शुरुआत करेंगे। ब्लू कलर विल बी फॉर योर फीलिंग्स एंड ऑरेंज कलर विल बी फॉर योर पार्टनर्स फीलिंग्स, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आप क्या और कैसा महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, आप क्या फील कर रहे हो इस वक्त। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, आपको नहीं दिखेगा लेकिन मुझे क्लियरली यहाँ पे जो भी बन रही है साइंस वो दिख रहे हैं, ठीक है। सो डोंट वरी। ओके, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है, ऐसा लग रहा है ना जैसे आप फोर्सफुली अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। मतलब बहुत कुछ फील कर रहे हो आप इस पर्सन के लिए, बहुत प्यार फील कर रहे हो, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हो, बहुत सारी फीलिंग्स है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो। आपको मतलब मजबूरी से, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप मन से अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, दिल से अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो। आपके पास ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऑप्शन ही नहीं है, छुपाना ही पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो मुझे ना एक चीज बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रही है कि आपको इस पर्सन के अलावा अपनी लाइफ में कोई और नहीं चाहिए। आपका दिल दे चुके हो आप इस पर्सन को, फिक्स हो चुका है कि यही इंसान मुझे चाहिए। क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पास ऑप्शंस बहुत है। ऑप्शंस इन द सेंस, बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपके आपके लिए प्यार या अट्रैक्शन फील करते हैं। बहुत लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपका दिल आप दे चुके हो ऑलरेडी इस पर्सन को। तो आपको किसी के तरफ वो अट्रैक्शन या कुछ किसी और के लिए वो फील ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपको लगता है ये पर्सन की जगह आपके दिल में, आपकी लाइफ में बहुत ऊपर है, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। सो आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन को लेकर, जहां तक कि मैं देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन वही है ना कि क्योंकि ये पर्सन में भी आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं आपको, भाग रहे हैं आपसे दूर, तो आप क्या कर सकते हो। ये वाली एनर्जी कि मैं क्या कर सकती हूँ, हाँ मुझे वो चाहिए, मैं उसी से प्यार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन वही खुद मुझसे बात नहीं करना चाह रहा है, वो खुद ही मुझे अवॉइड कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लिटरली आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है, ठीक है। देखो आप दोनों के बीच में जो भी हुआ हो या हो रहा हो, कितनी बुरी सिचुएशन हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में रहे। आप चाहते हो कि इंसान मेरी लाइफ में लौट कर आए। यू वॉन्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। आप चाहते हो कि पर्सन मुझे मुझे मिले या मेरे लाइफ में रहे। सो आपकी फीलिंग्स में जरा भी चेंज नहीं आया है। सो मुझे आपके अंदर एक एक लाचारी दिख रही है, काइंड ऑफ। जैसे होता है ना कि आपको कोई चीज करनी है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि वहां से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, कुछ सामने वाला ही नहीं चाह रहा है कि आप उससे बात करो, क्योंकि आप थक चुके हो, आप ऑलरेडी काफी कर चुके हो, आप काफी चीज कर चुके हो, आप इनको काफी बार समझा चुके हो, आपने अपना पार्ट पूरी तरह से कर लिया है, तो अब कितना करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पानी है, एक जग है आपके पास पानी का, सामने वाले का एम्प्टी है, ठीक है। आप उसके जग में पानी भरे जा रहे हो, अपने जग से भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, ठीक है। तो आपका तो एम्प्टी हो गया जग, लेकिन सामने वाले को फिर भी कम पड़ रहा है, तो क्या कर सकते हो आप। तो मुझे आपकी बहुत ही होपलेस सी और टायर्ड एनर्जी, एक जैसे एग्जॉस्ट हो गए हो आप, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार करूँ तो क्या करूँ यार। सामने वाला मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाह रहा, सामने वाला मेरे साथ रहना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, चलो एक काम करते हैं, टैरो कार्ड से देखते हैं कि ऐसा क्यों आप मुझे थके हारे से आपकी एनर्जी क्यों लग रही है। आप हाइड क्यों कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, क्यों क्यों करना पड़ रहा है आपको। आपको मूव ऑन करने पे मजबूर मजबूर हो गए हो आप,
आपको लग रहा है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। लिटरली आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, मुझे मजबूर किया जा रहा है मूव ऑन करने के लिए, मैं नहीं करना चाहता या मैं नहीं करना चाहती। क्योंकि आपका आप कोई रास्ता ढूँढना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार कुछ तो हो सकता है यार, ऐसे कैसे रिश्ता खत्म हो जाएगा? ऐसे कैसे तुम मुझसे मूव ऑन करने की अपेक्षा कर रहे हो? कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेट्स फाइंड सम वे, कुछ तो करें, कुछ तो चीज़ों को सही करने की कोशिश कर सकते हैं ना हम, ठीक है? तो आपका फाइटिंग एटीट्यूड है, लेकिन आपको मतलब आपकी मजबूरी है कि आपको गिव अप करना पड़ रहा है। ये मुझे आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, ठीक है? लेट्स सी मोर, और क्या है, और क्या एनर्जी है यहाँ पे? ओके, इस वक्त तो जब आप इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, अ, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब जहां से आप इस रिश्ते को देख रहे हो ना, अभी इस रिश्ते का फ्यूचर जब आप सोच रहे हो, आपको कोई फ्यूचर, कोई आइडिया नहीं है आगे क्या होने वाला है। आप वो एक क्लूलेस हो गए हो, क्वेश्चन मार्क है आपके दिमाग में इस वक्त इस रिश्ते को लेकर। यू आर लाइक पता नहीं क्या होगा, नहीं पता, नो आइडिया क्या हो सकता है, क्या होगा। बहुत धुंधला लग रहा है आपको इस वक्त जहां से आप देख रहे हो रिश्ते को, रिश्ते का फ्यूचर आपको बहुत अनक्लियर लग रहा है। आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है आगे जाके, आई एम नॉट श्योर, ओके? क्योंकि आपको तो उनकी ज़रूरत है, आप उनसे प्यार करते हो, आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो, आप इस रिश्ते का फ्यूचर भी चाहते हो, शादी, कमिटमेंट, सब कुछ चाहते हो, लेकिन वहां से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपको, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं, सामने वाले का तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, तो मैं अकेले क्या-क्या करूँ, या मैं अकेला क्या-क्या करूँ? मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही, मतलब जैसे होता है ना कि यार आपको कोई चीज़ करनी है लेकिन करने नहीं दिया जा रहा है आपको, मौका ही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है? और कहीं न आप एकदम स्पीचलेस हो गए हो। बोलने के लिए वैसे आपके अंदर बहुत कुछ है, जो आप इस पर्सन से कहना चाहते हो, लेकिन आप स्पीचलेस हो गए हो, आप क्लूलेस हो गए हो, आप कन्फ्यूज़्ड दिख रहे हो मुझे, आप हेल्पलेस लग रहे हो मुझे, ठीक है? क्योंकि आपको बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको सोचना पड़ रहा है। मतलब जब ये पर्सन, जब बात आती है कहने की, सच में ये पर्सन जब आपके सामने आ जाते हैं या फिर जब इनका मैसेज आ जाता है आपको, आप क्लूलेस हो जाते हो, मैं क्या बोलूँ? मैं स्पीचलेस हो जाते हो। कि पता नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा, कि मैं तुमसे क्या बोलूँ? मतलब आप इतने बोल-बोल के थक गए हो ना गाइज़, इतने थक गए हो, आपकी एनर्जी खत्म ही हो चुकी है लिटरली। आपको लग रहा है आप कुछ बोलने के लिए बाकी रहा ही नहीं है हम दोनों में। मुझे लिटरली आपकी बहुत थकी-हारी सी एनर्जी लग रही है, ठीक है? क्यों? लेट्स सी व्हाई। आपको क्यों ये रिश्ते का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है? इतनी थकी-हारी सी एनर्जी क्यों है? आप पहली बात तो ये देखते हैं कि आपको इस रिश्ते का फ्यूचर क्यों नहीं नज़र आ रहा है? क्यों इतना श्योर नहीं लग रहे हो आप? क्योंकि आपके पर्सन अड़ के बैठे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, ठीक है? ना कोई कॉल आ रहा है, ना मैसेज आ रहा है, अगर आ भी रहा है, मतलब अगर बात हो भी रही है, तो कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे आपको, एकदम अड़ियल एनर्जी है इस पर्सन की, आप वेट कर रहे हो कि कब इसकी तरफ से, इनकी तरफ से कोई सॉलिड ऑफर आएगा, ओके? आप क्यों कुछ कह नहीं पा रहे हो? आप कहना चाह रहे हो लेकिन कह क्यों नहीं पा रहे हो? वही है ना कि आपको लगता है कोई फ़ायदा नहीं होगा बोल के, ठीक है? क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन जब मेरी खामोशी नहीं समझ पा रहा है, तो मैं इसको कुछ बोलूँगी तो क्या ही समझ पाएगा ये, ठीक है? आपको लगता है आपके पर्सन की उतनी वेवलेंथ ही नहीं मैच हो रही है आपके साथ कि आप कुछ बोलोगे तो उनको समझेगा, ठीक है? एंड आपको क्यों ऐसा लगता है इस पर्सन को आपकी ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आप दुखी हो और वो खुश लग रहे हैं आपको। आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो आपके बिना खुश है, उनको उनकी लाइफ़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके होने ना होने से। सी सो मुझे ऐसा लगता है आप बहुत दुखी हो, जो भी हो रहा है, यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है? लेट्स सी मोर, ओके। मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही सहमी हुई सी लग रही है। मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही ऐसी लग रही है ना, जैसे आप सिकुड़ गए हो, सिमट गए हो अपने आप में, ठीक है? आपका किसी से कुछ कहने का मन नहीं कर रहा, आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। एक लाचारी बोल रही हूँ ना मैं, बहुत ही आप खुद को ही ब्लेम करने लग गए हो कि अगर ये पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ मी।
मैंने उसे हर्ट कर दिया, मैंने उसको उसका ईगो हर्ट कर दिया, मैंने ही उससे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। आप खुद को ही ब्लेम करने लग गए हो, जहाँ पे आपकी गलती भी नहीं है, वहाँ पे आप खुद को ब्लेम करने लग गए हो, लिटरली। क्योंकि आप इस पर्सन को इतना महान बना लिया ना अपने अपने दिमाग में कि आपको लगता है इनकी गलती हो ही नहीं सकती कुछ। अगर इनकी कुछ गलती आप निकाल भी रहे हो ना, उसमें भी आप कहीं न कहीं खुद का ब्लेम डाल रहे हो कि मेरे वजह से उसने ऐसा किया होगा। मैंने उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो बहुत ही ब्लेमिंग एनर्जी है गाइज़, आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही नेगेटिव लग रही है। क्यों आप इतने विथड्रॉन हो गए हो? व्हाई आर यू सो विथड्रॉन? आपकी इतनी विथड्रॉन वाली एनर्जी क्यों है? वही है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो आप चाहते हो वो नहीं चाहता, सेम पेज पे नहीं लग रहे हो आपको, ठीक है? आपके पर्सन आप में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है कुछ, ऐसा आपको लग रहा है। क्यों आप खुद को ब्लेम कर रहे हो? आप ब्लेमिंग एनर्जी में क्यों हो, सेल्फ ब्लेमिंग एनर्जी? क्योंकि आपको लगता है कि पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट अगर मुझे दे रहा है या ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये मुझे इग्नोर कर रहा है, तो इट इज़ बिकॉज़ ऑफ मी। आज अगर ये मुझे इग्नोर कर रहा है, ये मेरे वजह से है, ठीक है? मैंने उसको डिसअपॉइंट कर दिया, ये वाली एनर्जी है आपकी। एनीवेज़, गाइज़ मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि अगर आप ही खुद को नीचे गिराने लग जाओगे, अगर आप ही खुद को ब्लेम करने लग जाओगे, तो आपके लिए स्टैंड कौन लेगा? हाँ, अगर आप सच में कुछ आपने की है गलती तो ठीक है, माफ़ करो खुद को, आगे बढ़ो। लेकिन इतना डिप्रेशन में चले जाना कि आप खुद को इतना सेल्फ ब्लेम कर रहे हो, वो तो गलत है ना, ठीक है? और देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आप प्यार करते हो इस पर्सन से, आप मिस करते हो इस पर्सन को, सब ठीक है, लेकिन उसके लिए खुद को ब्लेम करना, खुद को नीचे गिराना, खुद के नज़रों में खुद को नीचे गिराना, ये गलत है, ठीक है? तो क्या आप ऐसा सब महसूस कर रहे हो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को हाइप कर दीजिएगा गाइज़, ठीक है? वीडियो को हाइप करना मत भूलना, क्योंकि हाइप करोगे तो मेरा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और हमारी फैमिली भी, जो मिस्टिक टैरो वर्ल्ड की फैमिली है, वो भी थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी। चलो अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे फीलिंग? आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं? किस एनर्जी में है आपके पर्सन? किस एनर्जी में है? आपके पर्सन किस एनर्जी में है? ओके। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं न कहीं अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए सही हूँ? क्या मैं तुम्हें वो प्यार दे सकता हूँ? या क्या तुम मुझे वो प्यार दे सकते हो? ठीक है? सो वो कहीं न कहीं कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर से बेटर वर्ड होगा कि वो कहीं न कहीं इसके तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम दोनों एक-दूसरे के लिए सही है भी? देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, मूव ऑन हो चुके हैं या फिर वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। फीलिंग्स उनके अंदर भी है आपको लेकर, ठीक है? लेकिन थोड़ा उनको डाउट हो रहा है कि क्या हम दोनों एक-दूसरे को खुश रख सकते हैं? क्या हम एक अच्छी जोड़ी है एक-दूसरे के लिए? क्योंकि उनकी कुछ हीलिंग हो रही है या कुछ अवेकनिंग हो रही है गाइज़, ठीक है? कुछ वो किसी ऐसे फ़ेज़ में है अभी अपने लाइफ़ में जहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, या उनकी जैसे कहते हैं ना कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे ज़्यादा अवेकन हो चुके हैं ये पर्सन। तो ये प्रैक्टिकल भी ज़्यादा बन चुके हैं, इमोशनल भी, एक्सट्रीम है हर चीज़ इनकी, ठीक है? या कह सकते हो कि दोनों तरीके से वो देखने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, कि चलो हम मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मुझसे प्यार करती है, मैं तुझे भुला नहीं पा रहा हूँ, या मैं तुझे तेरे बारे में सोचते रहता हूँ, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस क्या हम एक-दूसरे के लिए कंपैटिबल है? क्या हम एक-दूसरे को खुशी दे सकते हैं? क्या मैं तुम्हें खुशी दे सकता हूँ? क्या तुम जो प्यार डिज़र्व करते हो मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ या नहीं? तो प्रैक्टिकल और इमोशनल बैलेंस हो चुका है इस पर्सन का, ठीक है? पहले क्या होता था, या तो ये बहुत ही प्रैक्टिकली सोचते थे या बहुत ही इमोशनली सोचते थे। अब ऐसी हो गई है एनर्जी जहाँ पे ये बैलेंस में आ चुके हैं, क्योंकि अवेकनिंग हो चुकी है, इस पर्सन की आँखें खुल चुकी है, रियलाइज़ेशंस हो चुके हैं, समझ आ चुकी है, मैच्योरिटी आ चुकी है। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें वो प्यार दे सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ? ठीक है, हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन व्हाट डू वी हैव अ फ्यूचर? अगर मैंने तुमसे आज शादी कर ली तो क्या मेरे जैसा ही लाइफ पार्टनर तुम चाहते हो? क्या मैं तुम्हें सच में खुश रख सकता हूँ? तो वो थोड़ा-सा सेल्फिशनेस से हटकर क्वेश्चन कर रहे हैं हर चीज़ को।
ठीक है, आप बहुत इमोशनल हो इस वक्त, आपकी एनर्जी बहुत इमोशनल है, बहुत बायस्ड है, आप प्यार में पागल हो चुके हो, लेकिन आपके पर्सन थोड़ा सा बैलेंस में है और वो प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों तरीके से चीजों को देख रहे हैं, दोनों पर्सपेक्टिव से चीजों को नाप तोल कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन भी, देखो, ये भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ना ही आपको कभी भुला पाएंगे। ठीक है, तो आपका अगर डाउट था कि ये पर्सन मुझे भूल चुका है या क्या इस पर्सन ने मुझे भुला दिया है, नहीं, ट्राई किया है इन्होंने कि आपको भूल जाए, आपके बारे में ना सोचे, ठीक है, लेकिन वो हुआ नहीं। क्योंकि उनकी इच्छा तो है कि हम लोग साथ होते तो कितना अच्छा होता। गाइज, मैं एक बात बोलूं, इस पर्सन को ना आपको लेकर मेजर मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके बिना बहुत खुश हो और वो उतने खुश नहीं रह पा रहे आपके बिना, आपको भुला नहीं पा रहे, आप उनको भूल के मूव ऑन हो चुके हो। देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि आप मूव ऑन नहीं हुए हो। 100% मैं ये कह सकती हूँ, आप मूव ऑन नहीं हुए हो ना, आपके दिमाग में भी ये थॉट आ रहा है मूव ऑन होने का। आप कहीं ना कहीं चुप हो गए हो क्योंकि आपको इस पर्सन ने चुप कर दिया है। अगर सामने वाला आपको ब्लॉक करे और वो ब्लॉक करते वक्त ये बोले, खबरदार मुझे तुमने कॉल मैसेज कर दिया तो, या खबरदार तुमने मुझसे बात करने की कोई, मुझे मैसेज मत कर लेना, मुझे कॉल मत कर देना, तो आप क्या करोगे? क्या ही करोगे ऐसे सिचुएशन में जहां पे सामने वाला आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा है, आपकी शक्ल ही नहीं देखना चाह रहा है? इसीलिए मे भी आपने अपने स्टेप्स पीछे ले लिए, इसलिए आपने कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। तो उनको तो करना चाहिए था ना ट्राई। तो अभी अगर आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो जैसे तैसे, तो उनको लग रहा है आप खुश हो उनके बिना और वो आग बबूला हो रहे हैं गुस्से से, बट ऐसा है नहीं। रियलिटी अलग है और वो सोच कुछ अलग रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग है गाइज यहाँ पे। ठीक है, इस पर्सन को ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो उनको क्लियर करने चाहिए। अगर वो आपको बोलने देंगे तो ना आप बताओगे क्यों आप बात नहीं कर रहे हो या क्यों आप मूव ऑन कर रहे हो। मूव ऑन तो आप कर नहीं रहे हो, बस जीने की कोशिश कर रहे हो, जैसा है चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उनको लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, आप खुश हो, और उनको ही गुस्सा आ रहा है, उनको ही सारी फीलिंग्स फील हो रही है। ऐसा है नहीं, हमें हमेशा लगता है कि हम ही सही है, आपके पर्सन को भी वैसा ही लग रहा है मैं ही सही हूँ। ठीक है, इनकी बहुत इच्छा हो रही है गाइज इस वक्त आपके साथ होने की, आपके करीब होने की, आपको टच करने की, आपको फील करने की, आपको देखने की, आपको छूने की बहुत इच्छा हो रही है। एज अ कपल आपके साथ इस वक्त वो होना चाहते हैं। ठीक है, इस पर्सन को आपके बारे में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, डाउट्स भी है। इनको लगता है कि आप इनके साथ ऑनेस्ट नहीं हो, आप कुछ सीक्रेट रख रहे हो, या फिर आप किसी और के साथ हो, कुछ कर रहे हो, कुछ तो चीज ही, कुछ तो स्नीकी आप कर रहे हो। ओके, इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि बजाय कि आप पे लांछन लगाए, बेसलेस लांछन लगाए, आपको ब्लेम करे, आपको मिसअंडरस्टैंड करे, इससे बेटर है कि वो अपनी हरकतों को थोड़ा सुधारे। क्योंकि इन्होंने, मुझे लगता है, आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया था पास्ट में। दुश्मन भी नहीं करता ऐसा ट्रीट। आपको इतनी बुरी बुरी बातें बोल दी इस पर्सन ने, ब्लॉक कर दिया। सबसे बुरा तब लगता है ना जब जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें ब्लॉक कर देता है, सबसे ज्यादा बुरा लगता है। आपको इस पर्सन ने अपनी लाइफ से ही ब्लॉक कर दिया, वो भी खरी खोटी सुना के। कितना बुरा व्यवहार किया इस पर्सन ने आपसे। उनको पता था कि आप ये डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हमेशा कौन खड़ा था? आप ही तो थे। उनके सुख दुख में कौन साथी था? आप ही तो थे। उनका हमेशा साथ किसने दिया? आपने तो दिया। और उसी के साथ ऐसा बिहेव करना, गुस्से में आके दूसरों के लिए गलत सलत बोल देना, आपके पर्सन आपके साथ, सच बता रही हूँ, बहुत बुरा किया है। और ऊपर से आप ही के ऊपर शक कर रहे हैं कि आप डिसलॉयल हो, आप ये हो वो हो। देखो, एक अच्छी बात है यहाँ पे जो मुझे दिख रही है होते हुए, कि आपके पर्सन अब इस रिश्ते को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं। हाँ, वो पहले चीजों को क्लियर करना चाहते हैं और होनी भी चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते को एक लेवल ऊपर बढ़ा रहे हो तो कुछ बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो इस पर्सन के मन में आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जैसे ये बर्ताव करते हैं आपके साथ गुस्से में, जो ये एक्शंस ले लेते हैं, ठीक है, आपको बहुत फॉर ग्रांटेड जो लेते हैं ना, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर इनके मन में आपको लेकर कुछ डाउट्स है, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो मुझे आने वाले समय में होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप मुझे ये पूछोगे कि पर्सन आने वाले समय में एक्शंस क्या लेने वाले हैं, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे,
तो एक सेकंड चांस मांगेंगे कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, पास्ट को पास्ट में छोड़ देते हैं, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी पाओ उस पे, ठीक है। तुम ही मुझे खुशी देते हो, तुम ही मेरी हैप्पीनेस हो। सो ये सब होने वाला है आने वाले समय में, आपको उसके लिए रेडी रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पर्सन आपके पास आए और आप रेडी ही नहीं हो, ठीक है। क्यों आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि, चलो देखते हैं आपके पर्सन के दिल में ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है कि क्या हम एक दूसरे को खुश रख सकते हैं, या क्या हम एक दूसरे के लिए अच्छे हैं भी या नहीं, क्यों ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा ना बर्डन कर देते हो, थोड़ा सा, ठीक है। आप उन पे गुस्सा कर देते हो या वो आप पे गुस्सा कर देते हैं, वो कभी कभी आपके साथ रूड हो जाते हैं, बहुत बर्डन फील कराता है कभी कभी ये रिश्ता आप दोनों को ही, आप में से किसी एक को या उनको में भी, इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है। तो ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आप दोनों में। अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बर्डन करते हो, बहुत प्रेशर, उनको लगता है आप बहुत प्रेशर डालते हो या उनको कंट्रोल या डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, या मे बी वो आपके साथ ऐसा करते हैं, इसीलिए उनके दिमाग दिल में ये थॉट आ रहा है कि क्या मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगा, या क्या तुम्हारे साथ मैं खुश रह पाऊंगा, ठीक है। इस पर्सन की अवेकनिंग हुई है तो क्या अच्छा हुआ है, या क्या बदलाव आया है इनके अंदर, अगर इनकी अवेकनिंग हुई है तो। मुझे ऐसा लगता है अभी तक ही आपसे बात करे ना करे इनको फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन पहली बात तो अब इनको आपका ख्याल आ रहा है, इनको अपनी गलती समझ आ रही है, स्पेशली अगर इन्होंने आपसे कांटेक्ट ही तोड़ दिया था। देखो कांटेक्ट, जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो उससे कम्युनिकेशन जो है ना, कांटेक्ट में जब आप किसी के साथ रह रहे हो, स्पेशली जब आप किसी से प्यार करते हो उसके साथ जब कांटेक्ट में होते हो, तो वो कांटेक्ट बहुत जरूरी है। इट इज लाइक ऑक्सीजन टू द रिलेशनशिप, हार्ट बीट होती है कांटेक्ट, ठीक है। तो आपके पर्सन की अवेकनिंग होने के बाद उनको, उनके अंदर जो एक वो आपको जो इग्नोर कर रहे थे या फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर बदला है, ओके। सबसे बड़ा बदलाव ये आया है। और मुझे ऐसा लगता है अभी ये पर्सन का थ्रोट चक्र भी कहीं ना कहीं हील हुआ है आफ्टर दिस अवेकनिंग। ब्लॉक था जिसकी वजह से वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो भी होने वाला है, आप देखोगे, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बुलाने की क्यों कोशिश की इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों? देखो प्यार तब भी था, बुलाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन प्यार था, फिर भी इन्होंने ट्राई किया कि मूव ऑन करे, क्योंकि आप दोनों में कुछ तो टावर मोमेंट आया था आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। कुछ तो चीजें एकदम बिखर गई, टूट गई, खराब हो गई, खत्म हो गई, ओके। जिसके वजह से इस पर्सन ने आपको बुलाने की कोशिश करी इस टावर मोमेंट की वजह से, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि प्यार था, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि आप इनके बिना खुश हो, और वो जहां वो दुखी है या गुस्से में है आप खुश हो, ऐसा क्यों लगता है इस पर्सन को? क्योंकि इनको लग रहा है कि आप शाइन कर रहे हो, आप ये कुछ आपके बारे में सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो भाई ओके हो, आपकी लाइफ तो और बेटर हो रही है, वही स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ झंड है, ठीक है। फाइनेंशियली भी हो सकता है कि आप इनसे बेटर कर रहे हो और वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि आप तो भाई मजे कर रहे हो, खुश हो, आप तो, आपको अटेंशन मिल रही है, और वो एक एक चीजों के लिए मोहताज बन रहे हैं वहां पे। इस पर्सन को ऐसा क्यों है डाउट आप पे कि आप इनके साथ लॉयल नहीं हो? क्योंकि आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, उनको लगता है कि आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, बट ऐसा है नहीं। आपको इस पर्सन ने मुंह पे सेलो टेप लगा दिया तो आप क्या ही बोलोगे, क्या ही करोगे? सामने वाला अगर आपको बोल रहा है मुझे कॉल मत कर, मैसेज मत कर, मुझसे नहीं रहना तेरे साथ, तो आप क्या ही करोगे? उसके पैरों पे पड़ जाओगे क्या? मतलब ये पर्सन क्या चाहते हैं, आप भीख मांगो उनके सामने प्यार की? तो अगर आप अभी अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो उन पे, अड़ियल, इनको लग रहा है आप अड़ियल होकर बैठे हो, मुंह फुला के बैठे हो, तो उसमें गलत क्या है? तुमने ही तो बोला था भाई, तुम ही तो कहीं और जाना चाह रहे थे, तुम तो अपनी फ्रीडम चाह रहे थे। मुझे गुस्सा आता है, सॉरी गाइस, मुझे गुस्सा आ रहा है आपके पार्टनर पे। इस पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ऑनेस्ट नहीं हो या कुछ छुपा रहे हो? फिर से ये सवाल क्यों पूछा मैंने? एनीवेज, क्योंकि आपने उनको रोका नहीं, आपने चीज़ों को खराब होने दिया, उनको ऐसा लग रहा है आपने एफर्ट्स नहीं डाले चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक है। अगर टावर मोमेंट आया भी तो आपने क्यों कोई सामने से बढ़कर कुछ एफर्ट्स क्यों नहीं डाले, उनको ऐसा लग रहा है।
ये पर्सन क्यों इस रिश्ते को अब सीक्रेट नहीं रखना चाहते, क्यों पूरी दुनिया के सामने क्यों लाना चाहते, या फिर इस रिश्ते को एक लेवल ऊपर क्यों ले जाना चाहते हैं? हिम्मत आ चुकी है उनको, और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया इस प्यार पे, ठीक है, कि मुझे तुम ही चाहिए हो, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही खुश रह सकता हूँ, मुझे तुमसे दूर नहीं रहना। ओके, हिम्मत आ चुकी, हिम्मत जो थी नहीं इनमें प्यार को एक्सेप्ट करने की दुनिया के सामने। और इस पर्सन को रियलाइज क्यों हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया, क्योंकि आप मूव ऑन हो गए, तो उनको लगा कि शायद मैंने बहुत ही हर्ट कर दिया उसको, उसका ईगो हर्ट कर दिया, क्योंकि आपके अंदर कुछ बदलाव आया है जो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने उसे खो दिया, और वो डर है जिसके वजह से उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया आपको। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, चेज मत करो, बेग मत करो, पीछे मत भागो, चुप रहो, साइलेंट रहो, क्योंकि साइलेंट रहोगे तभी सामने वाले को लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया, इसीलिए सामने वाला चुप है, ठीक है। सो कैसी लगी क्या गाइस आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, और मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।